अस्सलाम वालेकुम। अली चैनल इंडिया पे गदीर की अज़मत क्या है, इसके ऊपर हमारे जनाब हसन कौसर साहब। ईद गदीर के लिए जो आपने पूछा, ईद गदीर के लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए है कि ईद गदीर है क्या। क्योंकि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि समाज में त्योहारों को मनाया जा रहा है, त्यौहार किसी न किसी मकसद, किसी न किसी संदेश के तहत मनाया जाता है। ईद गदीर जो है, मनकुन तो मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला, ऐलान है रसूल की तरफ से कि जिसका जिसका मैं मौला हूँ, उसके उसके अली मौला हैं। मौला जो है, मौला कहने के बाद ये चीज़ ज़ाहिर की है, इस चीज़ की वजाहत की है रसूल ने कि जो सीरत हमने बताई है, जो किरदार हमारा हमने पेश किया है, जिस तरीक़े से हमने जो है तो जिस रास्ते पर चलने के लिए लोगों को बताया है, अब उसी रास्ते पर जो आज से हज़रत अली बताएंगे, उस रास्ते पर लोगों को चलना है। क्योंकि मनकुन तो मौला कहा, फ़हाज़ा अली मौला कहा, इस चीज़ की वजाहत कर दी कि आज के बाद जो तरीक़ा हम बता रहे थे वही तरीक़ा मौला अली बताएंगे, उस तरीक़े पर हमको चलना है। गदीर के मामलात में तमाम तरीक़े से जो है तो अलग अलग जो है तो बातें हैं कि लिबास को पहनिए, बेहद सवाब है, इस दिन नया लिबास पहनिए, बेहद सवाब है। लोगों में जो है तो पैसे तकसीम कीजिए, जिसे हम ईदी कहते हैं, ईदी कह लीजिए, या उसे दूसरों को जो है तो कुछ दे दिया जाए। तो वो इस तरीक़े से इस चीज़ों के साथ साथ बहुत सी चीज़ें हैं कि आप ये कीजिए, ये कीजिए, दुआएं पढ़िए, इबादत कीजिए, नमाज़ पढ़िए। लेकिन जो मेन मकसद है वो ये है कि ईद गदीर जो है, ईद गदीर एक मैसेज है, और मैसेज ये है कि सीरत रसूल पर और सीरत मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर लोगों को चलने की दावत दी गई है कि आज के बाद सीरत रसूल और सीरत मौलाए कायनात हज़रत अली को इख्तियार करो। हमने ईद गदीर को मनाते हुए एक चीज़ को तो ध्यान में रखा कि ईद गदीर में मौला अली को अपना वसी बनाया गया, अपना जानशीन बनाया गया, लेकिन जो उनका बताया हुआ रास्ता था हमने उसको छोड़ दिया। जिस तरीक़े से रसूल के बारे में जो है तो तमाम अलग अलग जो है तो बातें कही जाती हैं कि रसूल जाते थे तो एक ज़ईफ़ा थी, वो कूड़ा डाल देती थी, और वो कूड़ा जो है तो उसके बाद में वो उसकी अयादत को चले गए जब उसने कूड़ा नहीं डाला। तो वही हाल मौला अली का जो है रहा। तो मौला अली या रसूल के किरदार को अगर हम पकड़ लेते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलते हैं, तो हम एक सही रास्ता अपने लिए चुन सकते हैं। लेकिन अगर हम रास्ते को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ उनकी मंजिलत और उनकी इस बात को पकड़ के चलते हैं, तो हम वही अमल करते चले आएंगे जो रसूल की मुखालफत में लोगों ने किया, जो मौला अली की मुखालफत में लोगों ने किया। तो ये जो ईद गदीर है, ये ईद गदीर एक बेहतरीन अच्छा संदेश देने के लिए रसूल की तरफ से इस ईद गदीर के मौके पर मौला अली को बुलंद करके लोगों को पहचानवाते हुए ऐलान करके इस बात को बताया कि आज के बाद अली जो हैं वो मेरी जगह पर हैं, जो ये बताएंगे उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। तो बेहतरीन तरीके से ईद गदीर के मौके पर मैं सभी लोगों को ईद गदीर की मुबारकबाद देता हूँ, और इस मुबारकबाद के साथ साथ सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ कि हम सभी लोगों को किरदार रसूल का और किरदार मौला अली का ज़रूर देखना चाहिए है, और उस किरदार के तहत हम लोगों को चलना चाहिए है। ऐसा नहीं है कि हम किरदार उनका छोड़ दें, अपना किरदार हम जो हैं तो यजीद वाला बना लें, और चाहने वाला अपने आप को हम रसूल वाले रसूल का बताएं, तो वो चीज़ बेहतर नहीं है। हमें एक बेहतर रास्ता पकड़ना चाहिए है, और जो अच्छे तरीक़े उन्होंने बताए हैं, जो किरदार उन्होंने अपना हमारे सामने जो है तो गुजारा है, वो शो किया है, बताया है, दिखाया है, हमें उस किरदार को अपनाना चाहिए और उस किरदार पर चलना चाहिए। क्योंकि मज़हब, कोई भी मज़हब हो, वो मज़हब जो है तो किसी लिबास का नाम नहीं है, एक किरदार का नाम है। तो हमें उस किरदार को मौला अली के, रसूल के अपनाना चाहिए और लोगों के सामने अपना किरदार पेश करना चाहिए है कि हम कैसे हैं। इस ईद गदीर के मौके पर मैं सभी लोगों को ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और सभी से गुजारिश करता हूँ कि कुछ कोशिश की जाए कि हम लोग मौला अली के और रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलें,
और लोगों को जो वो मजबूर हैं, मुफलिस हैं, परेशान हैं, उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं और उनकी मदद करें। शुक्रिया।